दूसरा जन्म मुझे स्त्री का मिले और भगवान शिव मेरे पति बने। जब सच्चे भाव से प्रार्थना करोगे तो भगवान सुनता है। हमारे गुजरात में घर घर भजन कीर्तन होता है, मंडली होती है कीर्तनों की, आज इसके घर आज के घर। तो मेरे जैसा गरीब आदमी, उसके कोई आगे पीछे था नहीं, तो हर दिन वो मंडली में घूमता था। तो कीर्तन में जहाँ तो प्रसाद मिलता था, चाय मिलती थी, वो घूमता था। एक दिन सब लोगों ने मिलकर कहा आज तुम्हारे घर कीर्तन होगा। उसने कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। बोले नहीं तुम्हारे घर ही करेंगे। सब जबरदस्ती उसके घर में कीर्तन रखा। 2-4 कीर्तन गाने के बाद में कहा अरे भाई तुम चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, प्रसाद लाओ। उसने कहा भाई मैं तुमको पहले बताया कि मेरे पास कुछ नहीं। सब ने कहा कि नहीं, अगर तुमने कुछ चाय नहीं पिलाया, नाश्ता नहीं कराया, प्रसाद नहीं दिया तो हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। तब वो आदमी रो गया, बाहर आके खड़े खड़े भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, मैंने तेरे भजन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे तो खाना मिलता था इसलिए इन लोगों के साथ मैं कीर्तन में जाता था, आज मेरे पर आ गई। हे प्रभु कुछ रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? ध्यान से सुनना। उसने भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना किया तो भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि दिया, अचानक उसके जितने भी उसके घर में कीर्तन में आए थे उनके जूते और चंपल में नजर पड़ गई। अच्छे से जूते ले लिए, चंपल लेके स्टेशन पर गया। रेलवे स्टेशन पर होटल एक खुली थी। एक सेठ को बोला कि भाई तुम्हें जूते चंपल चाहिए? सेठ ने कहा क्या क्यों? बोले महाराज मुझे बेचना है। तो सेठ ने कहा कि कल दिवाली है, मेरे पास गरीब बच्चे काम करते, जरा दिखाओ ना। तो उसने जूते चंपल दिखाए। तो सेठ ने कहा इधर आओ, सब लेबर को बोला इधर आओ, वेटर को कहा ले सब ले लो जिसको जो चाहिए, कल दिवाली है ले लो। सब ने अच्छे से जूते चप्पल ले लिया। फिर वो सेठ ने बोला मैं क्या दूं? बोले तुम्हारे जो देना दो। उसने बोला 300 रुपया दूंगा चलेगा? बोले दे दो। इतने सारे जूते का 300 रुपया ले लिया, तो अपना कहाँ था। वो 300 रुपये में 100 रुपये का वो प्रसाद लाया, 50 रुपये का दूध लाया, 25 रुपये का नाश्ता लाया और 100 रुपये खींचे में डाला। घर आया और बोला भाई लोग कीर्तन बाद में करना, लो गोल्डन चाय पिलाता अच्छे में अच्छे, और नाश्ता भी करो। सबको पेट भर के नाश्ता कराया, चाय पिलाया। सब कहने लगे देखा लोभी है, अभी तो बोलता था कुछ नहीं था, कहां से लाया किसी को पता नहीं है। वो मन में बोलता बाद में कहूंगा। जब लोगों ने प्रसाद लेके चाय पिया, सब मूड में आ गए, इतना कीर्तन किया, सुबह तक गाते रहे। और सुबह में कहते हैं भैया सारे गांव में हमने भजन किया, पर ऐसा प्रसाद किसी ने नहीं खिलाया। तूने तो पेड़े, चवाना, नाश्ता, हमारे गुजरात में ढोकला बोलते, ढोकला खिलाया, और गिलास भर भर के अच्छे दूध में चाय पत्ती डाल के पिलाया। बहुत अच्छा किया। वो बोलता है तुम्हारे पांव का कृपा है। क्या बोलता है? तुम्हारे चरण की कृपा है। कोई समझा नहीं। बाद में जाने लगे, वो कहता है मेरा जूता भी नहीं है, वो कहता है मेरा भी नहीं। अरे भगत जूता चंपल कहाँ गए? बोले अपने अपने पेट में। सबके पेट में गया। बोले कैसे? बोले वही तो बेच के आपको चाय नाश्ता कराया। सबने कहा से कीर्तन बंद करो भाई, सब काम पे लग गए। तो भजन भी कुछ ऐसी चीज है। शिव जी ने जगदम्बा से प्रार्थना किया, भगवती ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जगे, भगवान भोले बाबा जगे, जगदम्बा पास में गई। भगवान शंकर ने कहा अब तुम पत्नी नहीं हो, मेरे लिए माँ हो, मेरे पास नहीं बैठ सकती, मेरे सामने बैठो। माता जी सामने बैठ गई। शिव जी ने देखा भगवती का शरीर सूख गया, हड्डियां रह गई। महादेव को बहुत दया आ गई, अरे राम राम ये क्या हो गया। भगवती रोने लगी, प्रभु मैं जान गई आपने मुझे त्याग दिया, मेरा तो कोई नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिता ने कहा यही तुम्हारे भगवान है। मैंने आपको भगवान समझता था, पर पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा था। मैंने आपसे धोखा किया, आपसे झूठ बोली, आपका कहा न माना, उसका परिणाम मुझे मिल गया। भोलेनाथ मुझे क्षमा करो। भगवान को दया आई, उसने सोचा लाओ थोड़ी कथा सुनाओ तो शांति मिले। भगवान शिव कथा सुनाने लगे। उसी टाइम देवताओं का विमान वहां से निकले, सब अपने घर से अपने पत्नियों के साथ निकले। तो भगवती ने कहा महादेव को क्या कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है, इस सब वहां जा रहे हैं।
आप कथा सुनो। माता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। भगवान ने कहा आप मत जाओ, क्योंकि सबको निमंत्रण दिया है, सबको बुलाया है, आपको निमंत्रण नहीं आया है। तो माता जी ने कहा कि आप भी कहते थे गुरु के वहां, मित्र के वहां, और भगवान की कथा चलती हो, कोई धर्म का कार्य हो तो बिन बुलाए जाना चाहिए। भगवान ने कहा वो बात तो सही कि बिन बुलाए जा सकते, मगर हम जावे और सामने वाला हमारे सामने देखे भी नहीं, हंसे भी नहीं, जय श्री राम भी नहीं बोले, तो वहां कभी नहीं जाना। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे भी, आव नहीं आदर नहीं, नैनों में न हो नेह। तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे भी। भगवान ने बहुत समझाया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें जाओगे तो भी बुलाएंगे नहीं, मत जाओ, कथा सुनो। माताजी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। भगवान ने बहुत मनाया, भगवती मानी नहीं, तो नंदी को बुलाया, जाओ अपने माँ को छोड़ के आओ। नंदी ने कहा क्यों? बोले बस अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहते। और नंदी ने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ। भगवान ने कहा ठहरो, ये सारा बिस्तरा, उसका जो कपड़े वपड़े सब ले जाओ। नंदी ने कहा क्यों? बोला अब ये तुम्हारी मां नहीं आएगी, यहाँ रहेगी तो भी मरेगी, अपने बाप के घर जाएगी तो भी चलेगी। जो धर्म से झूठ बोलता है, गुरु से झूठ बोलता है, भगवान से झूठ बोलता है, धर्म के नाम से ढोंग करता है, चाहे वो भगवान क्यों न हो, उसको भी सजा मिलती। इसने भगवान के सामने धोखा किया, पति के सामने धोखा किया, एक संत के सामने धोखा किया, संत की कथा न सुनी, पति के सामने धोखा किया, सीता का रूप लिया, भगवान का अपराध किया। भगवान धर्म के लिए आते हैं, और जो धर्म के नाम से ढोंग करते हैं, धर्म के नाम से लोगों को ठगते हैं, उनको सजा मिलती है। इसलिए तुम ये भगत जगत की माँ है, फिर भी उसको सजा मिलेगी, जाओ ले जाओ। और भगवती अपने पिता के घर आती है। दक्ष ने कहा कि मेरा दामाद तो नहीं आएगा, मगर मेरी बेटी जरूर आएगी, भले वो जगत की माँ है, मगर खबरदार किसी ने उसको प्रणाम किया तो, जो भी कोई खड़ा होकर मेरी बेटी को प्रणाम करेगा मैं उसको सभा से निकाल दूंगा। तो दक्ष के डर के मारे किसी ने भगवती का मान नहीं रखा। जगदम्बा आती है, जब कोई भी धर्म के विरुद्ध चलता है तो समय उसको बहुत बदनाम कर देता है। उस सती को जो बहना पैर में पड़ती थी, पैर में पड़ने की तो बात अलग गई, बहना सब मजाक करने लगी, सब सती को मिली। 60 बहनें थी, 60 बहनों ने मजाक किया। कोई कहती कि हमारा जीजा कपड़ा पहनता कि ऐसे ही रहता है, दूसरी बोलती हमारा जीजा शमशान में रहता है कि मकान बनाया है, तीसरी बोलती है कोई काम करता है कि मांग के खाता है। ऐसे ही मजाक किया कि सती ने अपने कान को ढक दिया, रोने लग गई, कहने लगी कृपया क्षमा करो, मेरे पति की निंदा न करो। सब बहनें उसको हंसी उड़ाने लग गई। माँ ने देखा कि बेटी आई है, माँ दौड़ कर आई, सती को गले लगाए, बेटी तुमने अच्छा नहीं किया, अपने पति को छोड़कर आई। बेटी मेरा मन कहता है तुमने कोई अपने पति का अपराध जरूर किया होगा। मैंने तुमको बताया था ना कि तेरा पति भोला बाला है, मगर जगत का पिता है। बेटी मैंने तब शादी में तुमको कान में कहा था कि तेरे पति की सेवा करना, तेरे पति के पीछे पीछे चलना, तेरा पति जो कहे ऐसा करना, पर मेरा मन कहता है कि तुमने कोई अपराध किया होगा। तब सती माँ के गले पे लगकर बोली, माँ तू सही बोल रही है, मैंने मेरे पति से धोखा किया, मेरे पति से विश्वासघात किया, मेरे पति से मैंने झूठ बोली, और मैंने धर्म के नाम से झूठ करा, भगवान का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, और जो धर्म का अपमान करते हैं उनको ऐसी सजा मिलती है। माँ मेरे पति ने मेरा त्याग किया, मैं इसलिए आई हूँ, अब मैं वह रह के क्या करूंगा। माँ तो जानती हो कि स्त्री को कितना भी दुख मिले वो सहन कर सकती है, मगर पति उसको अच्छी तरह से नहीं रखे तो उसके लिए जीवन बेकार है। माँ मेरे पति ने मुझे त्याग कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ पिता के घर जाऊं, मेरा पिता मेरे पति को बुलाएगा, समाधान करवा देगा। माँ तू मेरे पिता को बोलने, मेरे पति को बुलावे। माँ रो पड़ी, बेटी तेरे पिता का भी विनाश होने वाला है। तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करने के लिए ही यज्ञ किया है, और जो दूसरे का अपमान करता है, दूसरे का अपमान करने के लिए तो कोई धर्म का कार्य करेगा वो उल्टा ही पड़ेगा। बेटी तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था,
तुम्हारे पति जैसा किसी को आज तक पति मिला नहीं, मिलेगा नहीं। भगवान शिव जैसा इस दुनिया में कोई दयालु नहीं है। भोलेनाथ को तुम नहीं जानती बेटी, मैं जानती हूं। बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो। तेरी सब बेटी, तेरी सब बहना इतनी भाग्यशाली नहीं है। तुमको जो पति मिला ऐसा पति किसी का नहीं। यहाँ किसी का चंद्र पति मिला है, किसी का सूर्य पति है, किसी का इंद्र है, मगर शंकर जैसा कोई नहीं है। उस महादेव को छोड़कर आई बेटी, अभी भी समय तुम चली जा। माँ ने कहा नहीं, अब मैं आ गई हूं। मेरे भगवान ने बहुत मुझे मना किया और मैं आई, अब किस मुंह से वापस जाऊं। अपने पिता के पास आती है। सारे देवताओं ने जगदम्बा को देख के मुंह नीचे कर दिया। किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने उनके सामने देखा तक नहीं। सब नीचे देखकर बैठ गए। बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, ऋषि, देवी देवताओं बैठे थे। किसी ने भगवती को प्रणाम नहीं किया। पिता ने पर मुंह मोड़ दिया। चारों तरफ भगवती ने देखा। सर्व देवी देवता का, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, ग्रह, नवग्रह देवता, ब्रह्मा, विष्णु, सबके आसन लगे हुए हैं। बड़े बड़े सिंहासन है, बड़े बड़े बैठने की जगह बनाई। भगवान भोलेनाथ की कोई जगह न देखी। जगदम्बा ने अपने पिता को कहा, पिताजी क्या बात है? सारे देव को बुलाए तो देव के आदि देव महादेव को क्यों नहीं बुलाया? ब्रह्मा विष्णु के से भी बढ़कर भगवान भोलेनाथ है। ये ब्रह्मा विष्णु और देवता भी भगवान शिव के चरणों में अपना नाक रगड़ते हैं, और ऐसे महादेव को तुमने क्यों नहीं बुलाया? मेरे पति को बुलाओ। दक्ष ने कहा, खबरदार, तुम्हारे पति का नाम लिया तो ऐ भूतनाथ को मैं नहीं बुलाऊंगा। तुमको किसने बुलाया, क्यों आई? और भगवान शंकर की निंदा करने लगे दक्ष। जगदम्बा को रहा नहीं, कहा, बोले बस पिताजी आगे मत बोलना। मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकती हूँ, तुम्हारी जीवान खींच सकती हूँ, पर तुम मेरा बाप बन गया। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो कलयुग में बेटी अपने बाप को मारने लगेगी। मैं तुम्हें मारूंगी तो नहीं, मगर तुम्हारे आगे मर जाऊंगी। तो दक्ष ने कहा, क्या बात करती, मर जाओ। जब मर जाने का बोला तो भगवती ने चारों तरफ नजर डाली और सभी देवी देवता को साफ दे दिया कि इसका परिणाम तुम्हें सबको भोगना पड़ेगा। जो संत की निंदा करता है, सुनता है, भगवान की निंदा करता है, सुनता है, धर्म की निंदा करता है, सुनता है, उसको गौ हत्या जैसा पाप लगता है। हरिहर निंदा सुने जोई काना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गो घात समाना। ओ सुनहु सकल सब शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनींदा, काहि सुनी जिह शंकर निंदा। अस करी जगन जस नजारा, भयहु सकल मुख हाहाकारा। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मुख हाहाकारा। मरत हरि सन सतीवर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर, ध्यान देके सुनिएगा। जन्म